अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी एक जिन की कहानी। मैं दिल ही दिल में पीछोताब खाने लगा, लेकिन खुद पर काबू रखा, क्योंकि पहले ही उस गुस्से की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा था। अभी तुम जाओ, लेकिन मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं या जिस काम को करने का कहूं तुम्हें करना होगा। और हाँ, मेरी इजाजत के बगैर तुम अपने किसी खानदान के जिन से नहीं मिलोगे, ना अपने कबीले जाओगे। अगर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मैं तुम्हें बोतल में बंद कर दूंगा, समझे तुम? अब जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। उसकी बात खत्म होती ही मैं फौरन गायब हो गया और अपने ठिकाने पर आ गया। या अल्लाह, मुझे किस मुसीबत में मैं फंस गया हूं। तू ही है जो मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। मैं दिल ही दिल में गिरिया जारी करने लगा। मैं एक घर के सामने खड़ा था जहां मुझे उस आमल ने कुछ तावीजात और जानवरों की हड्डियां छुपाने का हुक्म दिया था। दिल तो कर रहा था कि यह सारा कुछ उसके जिस्म के गिर्द लपेट दूं, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत। खैर, मैं हवा बनकर उनके घर में दाखिल हुआ और कुछ जगहों पर सब सामान छुपा दिया। उनके घर में इस वक्त हलचल मची हुई थी। लगता था घर में दावत है। मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं पूरे घर में फैली थी। मैंने बिल्ली की शक्ल इख्तियार की और किचन में घुस गया। वहां काफी सारी मिठाई देखकर मेरा दिल ललचा गया और मैंने खानी शुरू कर दी। इतने में किसी औरत ने मुझे देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं फुटफट से उसके पास से गुजरा तो उसने हाथ में पकड़ा डंडा मेरी कमर पर दे मारा। मेरे पूरे जिस्म में दर्द की लहर दौड़ गई। मैं फौरन किचन से निकलकर गायब हो गया। खंडर में आकर मैं अपनी असली हालत में आ गया। दर्द की लहरें पूरे जिस्म में गर्दिश करने लगी। मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां थीं, उनका सफूफ मैंने लगाया तो कुछ देर बाद मुझे दर्द से निजात मिली तो सुकून हुआ, और फिर मैं आमल को कोसते कोसते ही सो गया। आमल मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेकर काम करता था। वो काले जादू का माहिर था। उसके पास आदमजादों का हजूम देखकर कभी कभी मैं सोचता कि ये तो जिन्नात से भी ज्यादा खतरनाक हैं। हसद और जलन में एक दूसरे को ही नुकसान में मुब्तला कर रहे हैं। चाहे अपना ईमान भी खराब करना पड़ रहा हो, उससे भी गुरेज नहीं। आज उसने मुझे डराने का काम सौंपा और कहा कि एक हफ्ते तक मुझे एक लड़की को मुसलसल डराना है। ना सिर्फ डराना है, बल्कि मुमकिन हो तो उसके अंदर सरायत भी कर जाऊं और बाकी घर वालों को भी डराने का काम करूं। जब उसने हुक्म दिया तो मेरे अंदर गुस्सा उबल उबल कर बाहर आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे हुक्म सुनने की आदत ना थी। मैं तो आजाद पंछी था। गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में मेरी आंखें सुर्ख अंगारा होने लगीं। आमल की तेज नजर ने भांप लिया और बोला, ए अलिया नूर, मेरा हुक्म मानना तुझ पर फर्ज है और अपने गुस्से को काबू में रख, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। अभी तुझे तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगर तू मुझे ललकारेगा तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, और अगर तूने मेरी बात ना मानी और मुझसे गलत बयानी की तो याद रख, मेरी नजर तुझ पर है। मुझे फौरन पता चल जाएगा कि तूने मेरा हुक्म माना कि नहीं। मैं आपका सब हुक्म मान रहा हूं, बाकी तो आप जिन्नात की सरकश फितरत से वाकिफ हैं। जाओ और जाकर मेरे हुक्म की तामील करो। और मैं खामोशी से हवा बनकर निकल गया। अंधेरी रात थी। हर तरफ बारिश जोर शोर से बरस रही थी। बिजली की घन गर्ज खौफो बहरास पैदा कर रही थी। जिस लड़की को मुझे तंग करना था उसका नाम मलीहा था। वो मजे से अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। आम हालात होते तो यकीनन ये मेरा पसंदीदा मशगला होता,
लेकिन अब मेरा जरा दिल नहीं चाह रहा था उसको डराने को। खैर, मैंने जोर से खिड़की के पट दीवार के साथ मारे। शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। आंखें मसलते वो उठकर बैठ गई, फिर चादर हटाकर बेड से नीचे उतरी और नंगे पांव चलकर खिड़कियां बंद करने लगी। मैंने फिर दरवाजे जोर जोर से बंद करना और खोलना शुरू कर दिए। मलीहा अब कुछ कुछ डरने लगी। इससे पहले कि वह डर कर कमरे से भागती, मैंने दरवाजे को बंद कर दिया और खुद एक इंसानी कालब में उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो सहमी सी एक तरफ खड़ी थी। उसकी शक्ल देखकर मुझे उस पर तरस आ गया, लेकिन अगर मैं अपना काम ना करता तो आमल मेरी चटनी बना देता। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? वो हकलाते हुए बोली। मैं एक जिन्नजाद हूं। मैं यहां से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो मेरे दिल को तुम अच्छी लगी। सोचा क्यों ना थोड़ी गपशप लगाई जाए। जिन भाई, मुझसे गपशप आप लगाकर क्या करेंगे? मैं कौन सा कोहे काफ से हूं जिससे आप जिन्नात की गिफ्टें करके दिल हल्का करेंगे? वो डरते डरते बोली। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं पुरसोच अंदाज में बोला। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इस लड़की को डराना है। गुस्ताख, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्या तुम्हें गिफ्टें करने वाला लग रहा हूं? तुमने मेरे गुस्से को ललकारा है, अब चखो मजा। मैंने गुस्से से ललकारते हुए कहा। मैंने खौफनाक बिल्ले की शक्ल इख्तियार की और पूरे कमरे के दरवाजे खिड़कियां बजाने शुरू कर दिए। मैं साथ साथ खौफनाक आवाजें निकालने लगा। मलीहा दोनों कानों पर हाथ रखकर चीखने लगी, चिल्लाने लगी। शोर शराबा सुनकर उसके घर वाले दौड़ते हुए आए और मैं फौरन उसे खिड़की से बाहर कूद गया। मैं दोबारा जब मलीहा को डराने उनके घर में दाखिल होने लगा तो झटका खाकर दूर जा गिरा। मैं समझ गया कि उन्होंने हिफाजत के लिए हिसार कायम कर लिया है। मैं फिर वहां से गायब होकर फौरन आमल के पास पहुंच गया। आमल अभी अपने काम से फारिग हुआ था। मुझे देखकर चौंक पड़ा। अलिया नूर, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं मलीहा को डराने की गरज से गया था, लेकिन उन्होंने अपने घर के गिर्द हिसार कायम कर दिया है, इसलिए मैं वहां दाखिल नहीं हो सका। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर सोच में पड़ गया। ठीक है, तुम जाओ, मैं उन्हें खुद देख लूंगा। अभी मेरे आराम का वक्त है, मैं कुछ देर सुकून से लेटना चाहता हूं, आमल ने कहा। मैं वहां से निकलकर हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते मेरी नजर रास्ते में मौजूद एक कुत्ते पर पड़ी जो जख्मी हालत में पड़ा था। उसे तकलीफ में देखकर मेरे अंदर हमदर्दी का जज्बा बेदार हुआ और मुझे हाफिज साहब का सुनाया एक वाकया याद आ गया कि कैसे एक औरत को इसलिए बख्श दिया गया कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। मैंने सोचा कि शायद इसकी मदद करने पर अल्लाह मेरी भी मुश्किल आसान कर दे। मैं फौरन नीचे उतरा, कुत्ते को अपने ठिकाने पर ले आया। अगरचा कुत्ते जिन और दूसरी मखलूक को देखकर भौंकते हैं, लेकिन चूंकि वो जख्मी था इसलिए उसने शोर ना मचाया। कुछ दिन उसकी मैं देखभाल करता रहा। जब वो ठीक हो गया तो उसे वापस वहीं छोड़ आया जहां से उठाया था। जब मैं वहां से उड़ने लगा तो वो कुत्ता दूर से दुम हिलाता मुझे देख रहा था, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। हवा में उड़ते उड़ते मैं हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मजार से गुजरा तो मेरा दिल ने चाहा कि उन्हें सलाम करता जाऊं, लेकिन आमल के डर से मैं वहां नहीं गया। रास्ते में मुझे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहां एक बच्चा ललचाई नजरों से मिठाई को देख रहा था। हुलिये से वो मुझे गरीब लग रहा था। मीठा तो मेरी भी कमजोरी था। मैंने फौरन इंसानी कालब इख्तियार किया और हलवाई के पास पहुंच गया। उसे काफी ढेर सारी मिठाई ली और उसमें से काफी ज्यादा उस बच्चे को दी।
ऐसा करके मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे कल्ब में अजीब सा सुकून उतर गया। फिर मैंने चंद चांदी के सिक्के उस हलवाई को दिए। चांदी के सिक्के देकर वो भी हैरान हुआ। अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा हैं, वो बोला। रख लो भाई, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं। ये कहकर फौरन वहां से निकलकर साथ ही एक वीरान सी गली में चला गया और वहां से गायब होकर अपने ठिकाने पर आ गया। आमल गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। मैं जब भी उन पर वार करता हूं, वो खाली जाता है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कौन सा आमल मिल गया है जो मेरे मुकाबले में आ खड़ा होगा। वो गुस्से से बोल रहा था। अलिया नूर, तुम जाओ और पता करो कि किससे मदद वो लोग सब ले रहे हैं। मैं वहां नहीं जा सकता, हिसार से टकराकर बाहर ही रह जाता हूं। मैंने कहा, तुम इंसानी कालब में ढलकर किसी दूसरे इंसान को पैसे दो और उसे उनकी मुखबरी पर लगा दो। इस तरह जो भी बात तुम्हारे इल्म में आए फौरन मुझे बताओ। जी ठीक है। अल्लाह करे कि वो जो भी है तुम्हारा ऐसा हशर करे कि जिंदगी भर तुम कुछ ना कर सको। मैं दिल ही दिल में सोचता हुआ वहां से निकलकर मलिहा के घर आ गया। एक बार फिर मैंने उस घर में दाखिल होने की कोशिश की तो हैरत अंगेज तौर पर मैं अंदर चला गया। इसका मतलब है कि हिसार खत्म कर दिया उन्होंने। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने मलिहा बैठी हुई नजर आई। मैं उसकी जानब बढ़ा और इंसानी कालब इख्तियार किया। मुझे देखकर उसने दिलखराज चीख मारी और उसकी आवाज सुनकर सब दौड़े चले आए। उनमें एक चेहरा जाना पहचाना भी था। उन्हें देखकर मैं चौंक गया। वो भी मुझे देखते ही पहचान गए। अरे ये अलिया नूर, तुम यहां? वो हैरान हुए। मैं भी हैरानगी से उन्हें देख रहा था। जी हाफिज जी, मैं अलिया नूर। आपका आना कैसे हुआ? बाकी सब हैरानगी से दे रहे थे। फिर मलिहा की मां बोली, हाफिज साहब, आप इन्हें जानते हैं? हाँ, ये मेरा शागिर्द रह चुका है। वो बोले, आपने कभी बताया नहीं कि आप जिन्नात को भी पढ़ाते हैं। वो मुतासर कुन लहजे में बोली, ऐसी बातें आम लोगों में करें तो खौफ व बहरास फैलता है। उन्होंने जवाबन कहा और फिर वो मेरी जानब मतवज्जा हुए। अलिया नूर, तू यहां क्या कर रहा है? मैं आपको नहीं बता सकता, मैं बेबसी से बोला। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में और वहां बताओ क्या मामला है। मैं नहीं जा सकता। अगर मैं गया तो उस आमल को पता चल जाएगा और वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं खौफजदा अंदाज में बोला। कुछ नहीं होता, तुम चलो मेरे साथ, वो पुरजोर अंदाज से बोले। हाफिज साहब चूंकि मेरे उस्ताद थे और उनकी मैं बहुत इज्जत करता था, इसलिए उनकी बात टालना मेरे लिए नामुमकिन था, चाहे बाद में जितना भी नुकसान उठाना पड़े। खैर, मैं उनके साथ चल दिया। उनके घर पहुंचकर उनको सारा माजरा सुनाया। मेरी बात सुनकर वो बोले, वो झूठ बोलता है। तुम जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, उसे कुछ पता नहीं चलता। हत्ता कि तुम उससे झूठ भी बोलोगे तो उसे पता नहीं चलेगा। इसलिए डरो मत। वैसे भी अल्लाह के बाद मैं तुम्हारे साथ हूं। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें उससे निजात दिलाऊंगा। क्या ये बात सच है? मैं हैरानगी से बोला। हाँ, 100%। अगर तुम चाहो तो आजमा लो, वो पुरयकीन अंदाज में बोले। उसने मुझे ये मालूम करने के लिए भेजा है कि मलिहा की मदद कौन कर रहा है, उसकी खबर दूं उसे। तुम उसे मेरे बारे में बता दो, हाफिज जी ने कहा। लेकिन अगर उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो? मैंने परेशान कुन लहजे में कहा। कुछ नहीं होता, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। जीत हमेशा नेकी की होती है और मैं तुम्हें जल्द ही उसकी गुलामी से निजात दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन तुम भी वादा करो कि आइंदा तुम किसी को तंग नहीं करोगे। जी, मैं वादा करता हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम जाओ और उस अमल को मेरे बारे में बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। जी ठीक है। और मैं हवा बनकर बाहर निकल गया। अमल के पास मैं पहुंच गया था और अब उसके सामने खड़ा था। बताओ मुझे, कौन सा अमल उनकी मदद कर रहा है? वो बोला।
हाफिज मुजतबा नाम है उनका, लेकिन उन्हें सब हाफिज साहब ही कहते हैं। वो उनकी मदद कर रहे हैं। हाफिज साहब का नाम सुनकर वो चौंक गया, फिर बोला, कहाँ रहता है? मैंने उनके इलाके का नाम बता दिया। ओहो, तो ये वही हाफिज है, इसे तो मैं देख लूंगा, आमल नखुवत भरे लहजे में बोला। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूं, वापस आऊंगा तो इस हाफिज से भी निमट लूंगा। वो फिर से बोला। मैं जो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अभी आमल को सब पता चल जाएगा, लेकिन उसने कुछ ना कहा। इसका मतलब यह है कि आमल सिर्फ मुझे डराने के लिए बोलता था कि मैं जो भी करूंगा उसे मालूम हो जाएगा। कितना मक्कार और झूठा आमल है। इतना अरसा मुझे बेवकूफ बनाए रखा। शायद ये मेरे अमाल की सजा है जो मैं अब तक लोगों के साथ करता रहा। मैंने दिल गिरफ्तगी से सोचा, फिर मैं वहां से खंडर में चला आया। मैं हाफिज जी के पास खड़ा उन्हें बता रहा था, आप ठीक ही कह रहे थे, उसको पता नहीं चला। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। हाफिज जी, वो आमल तो कह रहा था कि वो आपको जानता है। मैंने कहा, अलिया नूर, वो सच कह रहा है, हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे शक था कि वही आमल है, इसलिए मैंने तुमसे उसके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन अब उसने खुद ही जान पहचान का अजहार कर दिया है, तो वो यकीनन वो दिलावर ही है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं मजीद कुछ पूछ सकता हूं? हाँ, पूछो। आप कैसे एक दूसरे को जानते हैं? मैंने कहा, मैं और दिलावर बचपन में दोस्त थे। हमारे दरमियान काफी गहरी दोस्ती थी। हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते और घर वापस आकर भी खेलते। मैं साथ साथ कुरान पाक भी हिफ्ज कर रहा था। यूं ही वक्त गुजरता गया और हम लड़कपटन में दाखिल हो गए। दिलावर को पैसे कमाने का शुरू से ही बहुत शौक था। वो चाहता था कि रातों रात अमीर हो जाए। बस वो पैसे कमाने के नत नए तरीके सोचता रहता। एक दिन मैं और दिलावर दरख्त की छांव में बैठे थे कि अचानक एक आदमी वहां आ गया। हुलिये से तो वो कोई आम सा आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब शैतानी सी चमक नजर आ रही थी। मुझे उससे अच्छी शुआएं खारिज होती हुई नजर नहीं आई थी। उसने हम दोनों से पूछा, तुम लोग पैसे कमाना चाहते हो? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, दिलावर फौरन बोल उठा, हाँ जरूर। तो तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। ये एक पुतला है जिसे तुम लोगों ने इस एक घर में दफन करना है। हाँ, मैं जरूर करूंगा, दिलावर ने हामी भर ली। तो ठीक है, कल सुबह तुम मेरे घर आना, इस पुतले को दफन कर देना, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। वो आदमी बोला, मैं पूरे वक्त पर आ जाऊंगा, दिलावर पुरजोश अंदाज से बोला। मैंने लाख दिलावर को समझाया कि ऐसे पुतले काले जादू में इस्तेमाल होते हैं, तुम मत जाओ, लेकिन उसने एक ना सुनी और चला गया। काम करके जब वो मेरे पास आया तो उसके पास खासे पैसे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस आमल के पास रोज जाने लगा और मुझसे मिलना जुलना भी तर्क कर दिया। मैं खुद ही उसके घर पर मिलने चला जाता और उसको समझाता, लेकिन वो नहीं समझा। फिर मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो मुकम्मल आमल बन गया है, लेकिन वो वहां से किसी और शहर चला गया। अब काफी देर बाद उसका नाम तुम्हारे मुंह से सुना है, उन्होंने तफसीलन जवाब दिया। लेकिन आप मुझे उस अमल से निजात कैसे दिलाएंगे? मैंने फिक्रमंदाना लहजे में पूछा। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह वही तुम्हें आजादी दिलाएगा, वो पुरजकून लहजे में बोले। वापस आने के बाद आमल ने हाफिज साहब पर काबू पाने के लिए चिल्ला करना शुरू कर दिया, लेकिन नाकाम हो गया। खुद को नाकाम होते देखकर उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वह शदीद गुस्से में आ गया और उसने हाथ में चाकू पकड़ लिया। मैं पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। मैंने आमल को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि हाफिज साहब का सामना करे।
फिर अमल हाफिज साहब के घर पहुंच गया। उस वक्त वो घर में अकेले थे। वो हाफिज साहब को ललकारते हुए बोला, तुम हमेशा मेरे काम में रुकावट का बाइस बनते हो। पहले भी तुम रोकने आ जाते थे, अब भी तुमने टांग अड़ाई है। देखो दिलावर, तुम ये सब काले धंधे छोड़ दो और वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। आज नहीं तो कल कब्र में जाना है, फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा, ना तौबा का वक्त मिलेगा। हाफिज साहब ने कहा, तू मेरी छोड़, उस वक्त अपनी खैर मना, मैं तुझे मार डालूंगा। तू आज जिंदा वापस नहीं जाएगा। दिलावर ने गुस्से से कहा। मैं पास खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस अमल के अंदर घुस जाऊं और खुद को आजाद करा लूं। यह ख्याल आते ही मैंने उस पर अमल करने का सोच लिया था। जो भी होगा देखा जाएगा। मैं अमल के अंदर घुस गया। हाफिज साहब चूंकि मुझे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे उसके अंदर सरायत करते देख लिया था। हाफिज साहब, अब मैं इस अमल के वजूद पर मेरा कब्जा है। मैं इसकी सब ताकतें आजाद करवा दूंगा। मैं अमल को लेकर हाफिज जी के घर से बाहर निकलकर एक वीराने में पहुंच गया। मेरे साथ हाफिज साहब भी थे। अलिया नूर, फौरन इसे अपना काम करके हमें यहां से निकलना होगा, वरना वो काली ताकतें हम पर भी हमला कर देंगी। जी हाफिज साहब, ऐसा ही होगा। मैंने फौरन अपना काम किया और हाफिज साहब को लेकर वहां से गायब हो गया। हम लोग दोबारा हाफिज जी के घर पहुंच चुके थे। अलिया नूर, दोबारा कभी किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं। ऐसा ना हो कि अगली दफा इससे भी ज्यादा नुकसान उठा बैठो। जी हाफिज साहब, मैं ये सबक ता जिंदगी भर याद रखूंगा। और मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।